बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्द व सला के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुंतज़िमीन महफ़िल, मेहमानान गिरामी, उलमाए किराम, शुरकाए तकरीब मुक़द्दस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी और आप सब की खुशकिस्मती है कि ज़िंदगी में एक मरतबा फिर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की पाक महफ़िल में हाजिर हैं। अल्लाह हम सब की बाअदब हाज़री को कबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम, मैं भाई अली शेर साहब का और इनके दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जो मोहब्बत के साथ दावत देते हैं और उस मोहब्बत की वजह से ही मैं हाज़िर होता हूँ। एक गुजारिश करने के बाद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। इस महफ़िल में कोई भी VIP नहीं होता, सारे कमी होते हैं मदीने के ताजदार के, और मैं इज़्ज़त सिर्फ उसकी करता हूँ जो ज़िक्र नबी की इज़्ज़त का ख्याल करे। और बड़ी सादा सी बात आपको कर दूं, लोगों के जहन में बड़ा कुछ होता है कि भाई हम यहाँ आए हैं तो हमें मिलेगा क्या, किसी की कोई नीयत होगी, किसी की कोई नीयत। बेवकूफ़ है वो आदमी अगर जो किसी मौलवी की नीयत से आया है या नात खां की नीयत से आया है या नकीब की नीयत से आया है। ये तो खुद मांगते हैं इन्होंने क्या देना है। जब भी आओ नबी की नीयत से आओ। और लोग फिर पूछते हैं कि जनाब महफिल मिलादे मुस्तफ़ा में जाते हैं तो फिर बंदे को मिलता क्या है। खुदा के बंदे, अगर तुझे एहसास हो जाए क्या मिलता है तो मजमा इससे भी दुगना चुगना हो, कैफियत ही बदल जाए। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्मा व सलात अहले मोहब्बती व आरिफहुम, मोहब्बत वालों का दरूद जिक्र खैर मैं खुद सुनता हूं और उनको मैं खुद देखता हूं। क्या बात। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जाहिर है मैं कोई सुर में तो बात नहीं कर रहा, लेकिन आका की बात कर रहा हूं तो हदीस भी गौर से सुन लें। फरमाया मैं खुद सुनता हूं, मैं हर एक को पहचानता हूं। अब अगर कोई पूछे 25 पुल में ये महफिल नात सजी है और रात भर आप बैठे रहते हो, तुम्हें ऐसे लुत्फ क्या मिलता है, उसे मेरी तरफ से ये पैगाम देना, शायद तुम्हें पता नहीं है। और अहले सुन्नत से पूछो, हमारा अकीदा ये है जो महफिल मुस्तफा में आता है वो मोहम्मद की निगाह में आता है। हक मेरे नबी की निगाह में आकर खुश है वो जरा ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। देखिए आपने देखा होगा, मैं भी इसी मुआशरे का फर्द हूं। छोटा बंदा बड़े को सलाम करता है, वो मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। हवालदार DIG को सलाम करे, DIG देखता नहीं है, सारा दिन बेचारे खड़े रहते हैं लाइन लग के। अफसर आया और गुजर गया, सलाम का जवाब तक न दिया। इधर मेरी तरफ सुन के देख कर बात सुनेंगे तो मजा आएगा। अपनी औकात देख, नबी की जात देख, करम की बरसात देख। मेरा पाक नबी वो है, उम्मती सलाम करे नबी जवाब दे। वाह सुभान अल्लाह। आप में से जिसको समझ आई हो वो ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कोई बंदा चुप ना रहे। भाई उम्मती सलाम करे नबी जवाब दे। यकीनन जिसकी जुबान है वो बोलेगा उम्मती सलाम करे नबी जवाब दे। अब मैं जरा तर्जमा भी वाजे कर दूं ताकि आपके पल्ले पड़े। उम्मती कहे या नबी सलाम अलैका, ए नबी आप पर सलाम हो। गुंबद खजरा से जवाब आए वालैका सलाम या उम्मती। ये तर्जमा मैं जानबूझ के पंजाबी में करने लगा हूं। हुजूर फरमान मेरे उम्मती वस्ता रवे। आप तक अगर आवाज पहुंची हो तो ऊंची आवाज से बोलें। हुजूर फरमाया कि मेरे उम्मती वस्ता रवे,
और मैं फिरकावारियत की बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, चैलेंज से यह बात कह रहा हूं, आज तक दुरूद और सलाम पढ़ने वालों का कभी चेहरा नहीं बिगड़ा। हक है, जिनका यकीन हो वो हाथ खड़ा करके बोले। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात मैं आपकी खिदमत में और भी अर्ज कर दूं, आप लोगों का एक अपना जौक है, लेकिन खुदा के लिए आप अहले सुन्नत हैं, और मैं बिल्कुल बरमला कह रहा हूं, जो अहले सुन्नत नहीं वो कुछ भी नहीं। सुन्नी होना बड़ी बात है, और मैं बड़े जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, और इसको दिल की तख्ती पे नोट कर लें। हमारा अकीदा और नजरिया यह है कि हमारी तमाम तर इज्जत की वजह निस्बत मोहम्मद अरबी है। मैं जरा कुरान मजीद की एक आयत पढ़ देता हूं, और आप हजरात, मैं अक्सर पढ़ता हूं ये ताकि जहन में रहे। अल्लाह फरमाता है, कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। भाई जी, ये किसी खतीब के जुमले नहीं है जो आपको बेहतरीन कह के अपनी तकरीर सजाना चाहता हो। बेनियाद रब कहता है तुम बेहतरीन उम्मत हो। आप में से जिसको पक्का यकीन है हम उसी उम्मत में है, वो बोले बेहतरीन उम्मत हो। नहीं, स्टेज वाले भी बोलेंगे बेहतरीन उम्मत हो। जिसने कलमा पढ़ा है मेरे पाक नबी का, वो बेहतरीन उम्मत है। और कौन फरमा रहा है? अल्लाह। मैं अगर यहां किसी की तारीफ कर दूं, नकीब महफिल की तारीफ कर दूं, आप कहेंगे आप तारीफ कर रहे हो, आप अच्छी तरह नहीं जानते, हम जानते हैं, ये मेरी तारीफ कर दे। कोई मेरा जानने वाला कहे तुम अच्छी तरह नहीं जानते, मैं जानता हूं, मैं कहूंगा भी जितना मैं जानता हूं मैंने उतना तारीफ की है। ये भी कहेंगे जितना मैं जानता हूं उतना तारीफ की है। हद नहीं हो गई? रब सब कुछ जान के कहे तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये बात तो मैं इश्क के बुतू में भी करता तो तड़प उठते। आप तो बकायदा हुजूर के नौकर बैठे हैं, भाई बेनियाद रब कहे तुम बेहतरीन उम्मत हो। अच्छा, मैं दोबारा कहने लगा बेहतरीन उम्मत हो। या अल्लाह, तू जाहिर को जानता है, बातिन को जानता है, अहवाल को जानता है, अफआल को जानता है, आमाल को जानता है, किरदार को जानता है, नीयत को जानता है, हमारे करतूतों को जानता है, और तू सच्ची जात है। हद नहीं हो गई? हम में तो तरह तरह के मुजरिम हैं, फिर तू फरमा रहा है तुम बहुत अच्छी उम्मत हो। आप में से जो बंदा अपनी तारीफ नामुनासिब समझता हो कुरान में भी, वो ना बोले, और जिसको एजाज हो अल्लाह का दिया हुआ तमगा है वो जरूर बोले। मैं दोबारा कह रहा हूं, कुन तुम खैरा उम्मतिन। वैसे अहले सुन्नत से बात करते हुए जरा आसानी होती है। वास्ता जे रब दा मैनू माफ भी कर दिया जे, तुहानू पीर आखे लाजवाब हो तो टप्पण शुरू कर देंदे हो, ते रब आखे कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब मैं चिश्ती हूं सर से पांव तक, मैं तीसरी मर्तबा कह रहा हूं तुम बेहतरीन उम्मत हो। या अल्लाह, किरदार तो हमारा इतना अच्छा नहीं, और तू फरमा रहा है बेहतरीन उम्मत हो। सिद्दीक़ अकबर हुआ करें, उमर पाक हुआ करें, अली पाक, उस्मान पाक, सहाबा अहले बैत, लेकिन हम भी बेहतरीन उम्मत हैं। पर मैं चुप कर मौलवी, मैं तुम्हारे आमाल नहीं देख रहा, निस्बत यार देख रहा हूं। हमारी बेहतरी की वजह मुस्तफा की निस्बत। एक और बात भी कह दूं, मैं किसी बंदे को यहां स्टेज पर तारीफ करूं ये बड़ा अच्छा बंदा है, गाड़ी के पास जाके कहूं ये ठीक नहीं है, लोग कहेंगे मौलवी तू खुद ठीक नहीं है। उधर अभी मैक पे कह रहा था फलां बहुत अच्छा बंदा है, और इधर आके कहता है वो अच्छा नहीं है। जिसको स्टेज पे अच्छा कहा है उसको इधर भी अच्छा कहे। ये जो बात मैं कहने लगा हूं, अगर आपका कलेजा ठंडा ना हो मेरा जुमला वापस कर देना। मैं जरा सर झुका के बात करने लगा हूं। जिनको रब आज कह रहा है तुम बेहतरीन हो, हशर में इन्हीं को कहेगा ठीक नहीं हो। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात। अल्लाहुम्मा सद्द। आप तक आवाज पहुंची हो तो सारे बोलो सुभान अल्लाह। भाई हशर में इन्हीं को कहेगा कि ठीक नहीं हो। अब मुमकिन है मैं तकरीर करके चला जाऊं, बाद में कोई कहे कि हशर में तो आमाल पे फैसला होगा। मैंने कहा जुबान संभाल के बात कर। आमाल को वो अब भी जानता है, आमाल को उस वक्त भी रब जानता होगा। मसला ये है हमारी अच्छाई का फैसला हमारे किरदार से नहीं होता, निस्बत यार से होता है। सुन लो ये जुमला, जो बंदा चाहता है इज्जत से जीऊं, इज्जत से मरूं, इज्जत से उठूं, उसे मशवरा देना चाहता हूं, मोहम्मद से गद्दारी ना करना। जीना भी मोहम्मद के खाते में, मरना भी मोहम्मद के खाते में, उठना भी
सुभान अल्लाह। और मुझे आका की हदीस याद आ गई है, ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाया इन्होंने। हजरत उमर पाक आए, हाथ में तौरात के सफात हैं, और मैं हजरत उमर के लिए सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूं। आप तैयार हैं सुनने के लिए? हजरत उमर से किसी शैतान की बनती नहीं, किसी मुसलमान की बिगड़ती नहीं। एक और जुमला कह दूं, हजरत उमर जिस राह से गुजरे उनके कदमों के निशान देखकर शैतान भाग जाता है। शोर कोट के गिरदो नवा में बैठे हुए सुन्नियों, ये किसी को बताना नहीं, गैरत के साथ इसे अंदर महफूज रखना है। जिसके कदमों का निशान शैतान बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई बेईमान पूरा उम्र कैसे बर्दाश्त करेगा? उमर को नबी ने मांगा था इस्लाम की इज्जत के लिए। जहां जहां इस्लाम होगा वहां उमर का बड़ा एहतराम होगा। अगर आपको आ गई है समझ तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं। अच्छा, आगे समझ आ गई है तो हाथ खड़ा करें। चले मैं आगे चलना चाहता हूं। हजरत उमर के हाथ में तौरात के सफात थे। हुजूर ने फरमाया ये क्या है? अर्ज किया का तौरात है। मेरे पाक नबी ने फरमाया लौ काना मूसा हय्यन लमा वसियहु इल्ला इत्तिबाई, अगर मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते तो मेरे मुक्तदी होते। ये तौरात का दौर नहीं, मुझ मोहम्मद की किताब का दौर है। और फिर मेरे आका ने इस मौके पर फरमाया अना हज़्ज़ुकुम मिनन नबिय्यीन व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम, नबियों में से मैं तुम्हारे खाते में हूं, उम्मतों में से तुम मेरे खाते में हो। मैं इसे जरा धीमे लहजे में कहना चाहता हूं, खाता भी रहने दें। हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। वैसे इस फरमान पर भी जो नहीं बोला उसे पता ही नहीं होगा क्या हुआ है। हुजूर फरमाते हैं तुम मेरे खाते में हो, मैं तुम्हारे खाते में हूं। आप जरा इधर उधर देख लें, दाएं बाएं देख लें, ओदा दे खाता ही तबाह है जड़ा मुहम्मद दे खाते विच खुश ना हुए। हुजूर फरमाते हैं मैं तुम्हारे खाते में, तुम मेरे खाते में। जड़े इस खाते च है वो तो बोलो, मैंने पता लगे केड़ा केड़ा बंदा है जड़ा हुजूर दे खाते विच है, ते केड़ा केड़ा बंदा है जड़ा आका नू अपने खाते में समझदा है। मैं इसको उलझाना नहीं चाहता। आका हमारे खाते में, हम हुजूर के खाते में। मेरा पहला जुमला सुनो, खबरदार हमें कुछ तड़ियां ना लगाए, हम हुजूर के खाते में हैं। और खबरदार हमें कोई कंगला ना समझे, हमारे खाते में हुजूर है। और मैं यहां से लेकर आखिर तक कोई गैरतमंद बंदा ऐसा नहीं होगा ये जो जुमला समझ गया और बोला ना, जिसके खाते में मोहम्मद हो उसका खाता कभी खराब नहीं हो सकता। अगर आपको समझ आई है तो बोलें, जिसके खाते में मोहम्मद हो उसका खाता कभी खराब नहीं हो सकता। और जिसको नबी खाते में कबूल कर ले वो कभी नामुराद नहीं हो सकता। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ रहा है, अहले सुन्नत मिलाद की तैयारियां करते हैं। पाकिस्तान में रहने वाली कुछ मखलूक है जो पूछती है ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, आका के आने की खुशी है। अच्छा भाई बताएं ये आपको खुशी किस बात की है? मैं आपको बता दूं, अगर आप महसूस करके सुने, उन्हें बता देना भाई हमसे झगड़ा ना करो, नबी हमारे खाते में आया, हमने खुश होकर जश्न मनाया। जिसने मनाना है इस तरह वो बोले। और आका ने हमें अपने खाते में कबूल फरमाया, हमने खुश होकर जश्न मनाया। लो जी मैं इसको भी शार्ट कर रहा हूं। कोई बंदा पूछे भाई ये फिर जश्न करोगे कब तक, उसे ये भी बता देना हम हैं आका के खाते में। और जानबूझ के पंजाबी का जुमला बोलूंगा ताकि आपके पल्ले पड़े। हुजूर ने सानू खाते विचों कढ़ना कोई नहीं ते असां जश्न छड़ना कोई नहीं। अच्छा यहां जिनको कुरान की आयत सुन के यकीन हो गया हो कि हम बेहतरीन उम्मत हैं वो बोले सुभान अल्लाह। मैं अब दूसरी मर्तबा कह रहा हूं, अल्लाह फरमाता है तुम बेहतरीन उम्मत हो। और मेरा जुमला सुनना जरा प्यार से, तमाम उम्मतों में आका की उम्मत बेहतर और सारी उम्मत में नबी के सहाबा बेहतर। मैं जो कुछ बयान करना चाहता हूं आपसे बड़ी तवज्जो, तमाम उम्मतों में आका की उम्मत का जवाब नहीं,
और आका की सारी उम्मत में नबी के सहाबा का जवाब नहीं, और नबी के सारे सहाबा में सिद्दीक अकबर का जवाब नहीं। फिर दोबारा सुनिए, सारी उम्मत में सहाबा बेहतर। अब मेरा एक सवाल यह है कि सहाबा सारी उम्मत में से बेहतर क्यों है? उसका जवाब भी सुन लें। जितना प्यार मेरे आका से सहाबा ने किया है, इतना किसी से किसी ने नहीं किया। और जितना अदब मेरे आका का आका के सहाबा ने किया है, इतना किसी ने किसी का नहीं किया। और खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात तो कलेजा ठंडा हो जाएगा। तमाम सहाबा को सलाम, इसलिए कि उन्होंने मेरे आका का इतना अदब किया कि खुदा ने को राजी कर लिया। मुस्तफा से इतना प्यार किया कि अल्लाह को राजी कर लिया, और अल्लाह ने कुरान में उनके जन्नती होने का ऐलान कर दिया। लेकिन इस पूरी महफिल नात में बैठे हुए लोगों, मैं जरा धीमे लहजे में बात करूंगा ताकि आपके दिल में उतरे। सहाबा वो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मेरे पाक नबी से प्यार किया। कंजूसी नहीं करनी। सहाबा पाक वो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मेरे पाक नबी से प्यार किया। अब मैं 3 मरतबा कह रहा हूं, सहाबा वो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मेरे पाक नबी से प्यार किया। सुल्तानी साहब, मैं अब जो बात कह रहा हूं होश व हवास के साथ सुनना। सहाबा इसलिए बेमिसाल हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा प्यार मेरे नबी से किया, और जिनसे मेरे नबी ने सबसे ज्यादा प्यार किया। वो आपको थोड़ी देर के बाद जब समझ आएगी फिर बोलना। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, नबी पाक के तमाम सहाबा ने आका से सबसे ज्यादा प्यार किया। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ के कह रहा हूं, जिस जात से मेरे आका ने सबसे ज्यादा प्यार किया, उस जात का नाम है सैयदा ज़हरा। अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर यहाँ लोग ज़हरा पाक के कमी बैठे होते तो जरूर बोलते सुभान अल्लाह। जो ज़हरा पाक का कमी है वो हाथ खड़ा करके बोले, हाथ खड़ा करके बोले। अरे जिस जात से मेरे आका ने सबसे ज्यादा प्यार किया, उस जात का नाम है सैयदा ज़हरा। और जिनसे मेरे आका ने सबसे ज्यादा प्यार किया, उनका नाम है इमाम हसन, इमाम हुसैन। तो लोगों कान खोल के सुन लो, हम सहाबा को सलाम करते हैं कि वो आका के सबसे बड़े आशिक हैं, और अहले बैत से मवद्दत करते हैं कि आका के सबसे ज्यादा महबूब हैं। मोमिन वो है जो सहाबा का गदा हो और मोहम्मद के घराने पे फिदा हो। क्या बात, क्या बात। मैं एक मिसाल देने लगा हूं, मेरे नबी के प्यार का आलम देखिए। मौला अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत हुई, सरकार ने उनके मुंह में अपनी जुबान रख दी। आप बच्चों को घुट्टी दिलवाते हैं पीरों के पास जाकर, वो लुआब दें या कोई चीज चबा के दे दें तो कहते हैं घुट्टी मिल गई, और जिनके मुंह में नबी जुबान रखे। मैं अपने खिताबत के मोहब्बत वाले किसी जुमले की बेकदरी बर्दाश्त नहीं करता। इधर मुझे एक बात बताएं, मेरे नबी ने पहला कदम रखा जमीन पर, सारी जमीन पाक हो गई। माशाअल्लाह, जेड़े लफ्ज पाक दे बोले हो, सारी जमीन पाक हो गई। कदम रखा मक्का पाक में, और आपके इलाके की जमीन भी पाक हो गई। जंग, मुल्तान, खानेवाल, सारी धरती पाक हो गई। मेरा एक जुमला सुनना प्यार से, पता नहीं इन लोगों को क्या हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता। नबी कदम रखे मक्का में, सारा जग पाक हो जाए, तो जिनके मुंह में नबी की जुबान है वो कितने पाक होंगे। अच्छा, जिनकी जुबान हो वो जरूर बोले। मौला अली के मुंह में नबी की जुबान, कोई बंदा कंजूसी करके नहीं बोलेगा, ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहेगा। अच्छा, मैं सुल्तानी साहब, और देखिए शराफत भाई, मैं एक जुमला कहने लगा हूं,
अली के मुंह में नबी की जुबान, जो इस पर सुभान अल्लाह कहे, अल्लाह करे हश्र में नबी भी इसके हक में बोले, अली भी इसके हक में बोले। सुभान अल्लाह, क्या बात। सैयदा ज़हरा पाक दुनिया में तशरीफ लाई, मेरे नबी ने उनके मुंह में भी अपनी जुबान रख दी। इमाम हसन पाक आए, हुजूर ने उनके मुंह में भी अपनी जुबान रख दी। इमाम हुसैन पाक आए, मेरे नबी ने उनके मुंह में भी अपनी जुबान रख दी। बस इससे ऊपर की बात मैं करना भी नहीं चाहता, इतना आपका ज़ौक़ है तो मैं यही बात करके ख़त्म कर देता हूँ। अली पाक के मुंह में नबी पाक की ज़ुबान, ज़हरा पाक के मुंह में नबी पाक की ज़ुबान, हसन पाक के मुंह में नबी पाक की ज़ुबान, हुसैन पाक के मुंह में नबी पाक की ज़ुबान अलैहिमुस्सलाम। आप कहेंगे कहना क्या चाहता है? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जिनको नबी ने ज़ुबान दी है तुम भी दे दो। क्या बात, क्या बात। और अगर आप सारे बोलेंगे तो अगला जुमला कहूंगा, मेरे पाक नबी ने अली पाक, ज़हरा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, उनके मुंह में अपनी जुबान रख के मुझे लगता यह है कि अपनी उम्मत को बता दिया, लोगों किसी गलत फहमी में ना रहना, मेरे मुंह में खुदा बोलता है, इनके मुंह में मुस्तफा बोलता है। हक हक। अच्छा मैं जरा खड़े होकर देखना, जिदे मुंह में वाह वाह, जिदे मुंह में अपनी जुबान है, जरा हाथ चुको। चिश्ती साहब जियो जियो, हम 5 हैं। अच्छा ये सुने, ये पता है क्या है? मैंने कहा अपनी जुबान, इसलिए कि अहले सुन्नत के मजमे में किराएदार जुबान नहीं चलती, वफादार जुबान चलती है। मैं चाहता हूं हर बंदा मोहब्बत से बोलेगा। मौला अली के मुंह में हुजूर की जुबान, सैयदा ज़हरा पाक के मुंह में हुजूर की जुबान, हजरत इमाम हसन के मुंह में हुजूर की जुबान, हजरत इमाम हुसैन के मुंह में हुजूर की जुबान। मेरे पाक नबी ने बता दिया, मेरे मुंह में खुदा बोलता है, इनके मुंह में मुस्तफा बोलता है। और जब मैं अगला जुमला कहूंगा कलेजा ठंडा हो जाएगा। मेरे नबी ने दुनिया को बता दिया, गलत फहमी में न रहना, गिनोगे तो 5 हैं, जुबान हमारी एक है। जिसको समझ आई हो वो बोले, ऊंची आवाज से बोले। नहीं नहीं एजले तुसी बैठे भाई जी जलसे ते आयो जिंदा रहे तू ते वो बंदा है शनाख्ती कार्ड को आके बैठा होवे, मेरा शनाख्ती कार्ड किते गया? बहना सामने और पाक 5 तन पाक से ना बोलना। मैं आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक सुनाने लगा हूं, उसके बाद मैं अगली बात करता हूं। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इल्ज़मू मवद्दतना अहलल बैत फइन्नहु मन लकी अल्लाह व हुवा यदुना दखलल जन्नता बिशफाअतिना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मरते मर जाना, अहले बैत का प्यार न छोड़ना, नबी नबी करना, अली अली करना, ज़हरा पाक की गदाई करना, हसनैन की नौकरी करना। या रसूल अल्लाह फायदा क्या होगा? फरमाया, जो हम अहले बैत की मोहब्बत पे मरेगा हमारी शफाअत से जन्नत में जाएगा। जिसको शफाअत चाहिए वो हाथ खड़ा करके बोले। मैं यहाँ एक बात करना चाहता हूँ, खुदा ना खास्ता मजमे से कोई एक बंदा पुलिस पकड़ के ले जाए, पूरा मजमा ही थाने चला जाए, बंदा छो, SHO ने आखना थाना डेगन आयो कि बंदा छुड़ाना आयो। 2 बंदे चले आते, मैं छोड़ देता, ये क्या बात हुई? सारे उन्होंने कहा मसला बंदा छुड़ाने का नहीं, मसला बताने का है, सारा मजमा ही प्यार करता है, मेरी तरफ देखना, कलेजा ठंडा हो जाएगा। हशर के दिन खड़ा हूं मैं, नबी पाक आ जाएं मेरा है, अली पाक आ जाए मेरा है, ज़हरा पाक कह दे मेरा कमी है, हसन पाक कह दे मेरा है, हुसैन पाक कह दे मेरा है। हालांकि मेरे आका का इशारा काफी है, अली अल मुर्तदा की बात काफी है, ज़हरा पाक की सिफारिश काफी है, हसन पाक की सिफारिश काफी है, हुसैन पाक की सिफारिश काफी है। हुजूर एक ही कह देता तो बंदे ने बख्शा जाना था। फरमाया, मसला बख्शे जाने का नहीं, मसला लजपाली निभाने का है। अगर तुझे 5 तन का नाम लेना आता है तो 5 तन को आके तुझे छुड़ाना भी आता है। हक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जो 5 तन पाक पे चुप रहे इसका हिसाब लेना, जो 5 तन पाक पे बोले इसे 5 तन के खाते में डाल देना। सुभान अल्लाह। जो 5 तनी बंदा है वो ऊंची आवाज से बोलेगा, ऊंची आवाज से बोलेगा। अच्छा बाज लोगों को चिढ़, ये 5 तनी क्या इस्तिलाह हुई? मैं अल्लाह खदी लानत, ये इस इस्तिलाह का नहीं पता,
चिश्ती कहला लेते हो, कादरी कहला लेते हो, नक्शबंदी कहला लेते हो, सोरवर्दी कुल्हार कहला लेते हो, पंचतनी कहलाते हुए मौत पड़ती है। नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी, सोरवर्दी, ये तो 5 तन के गुलामों की निस्बतें हैं। अगर आपको समझ आई हो तो ऊंची आवाज से बोलो। मुझे दुख इस बात का है, इमाम हुसैन पाक का जिक्र आ जाए, ये झंडा फलां जगह पे लगा था, मैंने कहा लाना तो तेरी सोच पर, हुसैन को झंडा देख के ना पहचान, मोहम्मद का कंधा देख के पहचान। वाह 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 वाह। जालिमो, तुम जिक्र हुसैन करने वालों पे लेबल लगा देते हो। ये देख हुसैन किसके कंधे पे बैठा है। तुसी ना तबर्रुकन एक बारी कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ए जेड़ा बंदा इधर उधर वेखे, या अल्लाह मेरे मत्थे ही ना लगे जिंदगी भर। ए हुण मेरे वाल वेखो जेड़ी गल मैं करन दिया, और खुदा की कसम मैं ऐसी बात भाई जी केड़े को कश्मीर दा फैसला है, गल कर लैण दे। मैं जिथे गल करन लगा खुदा दी कसम जेड़ा ना सुन सकिया सारी जिंदगी पछताएगा। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं, अल्लाह ने वजूद मोहम्मद के 2 हिस्से किए, एक को हसन बना दिया, दूसरे को हुसैन बना दिया। वाह वाह वाह, क्या मैं इसको दोबारा बयान करना चाहता हूं। वो बंदा ही कोड़ा है जोड़ा सोने ते ना बोले। अल्लाह ने वजूद मोहम्मद के 2 हिस्से किए, एक को हसन बना दिया, दूसरे को हुसैन बना दिया। मौलवियों, मोहम्मद के घराने पे फिरका वारियत न फैलाओ। हसन में भी मोहम्मद है, हुसैन में भी मोहम्मद है। दोनों हाथ बुलंद करके हक हसन या हुसैन, हक हसन या हुसैन, हक 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 हक। जो पाक जहरा की जोड़ी पे बोल सकता है वो ऊंची आवाज से कहे सुभान अल्लाह। मैं तो चिश्ती हूं, रक्स करके भी कह सकता हूं, हसन में भी मोहम्मद है, हुसैन में भी मोहम्मद है। अरे सुन लो, वजूद मोहम्मद को 2 हिस्सों में तकसीम करो तो हसनैन बनते हैं, दोनों को इकट्ठा कर लो तो सूरत शाह सकलैन बनती है। क्या बात। मैं हसन हुसैन का नाम ले रहा हूं, आप इधर उधर देख रहे हैं। अफसोस है आप पर, जो हसन हुसैन के कमी है वो हाथ खड़ा करके बोले, ऊंची आवाज से बोले, हसन में भी मोहम्मद, हुसैन में भी मोहम्मद। कख नहीं जे रहना जिन्हें इस गल ते नहीं बोलना। हसन में भी मोहम्मद, हुसैन में भी मोहम्मद। ओए लोगों, हसन हुसैन को गैर समझ के ना देखो, तस्वीर मोहम्मद समझ के देखो। तो आडे जो जेड़ा जेड़ा बंदा किसी पीर दा मुरीद है, अपने अपने पीर दा तसव्वुर करो ते हाथ चुको जरा। मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं हूं, इस वास्ते कि रब सुनिया नु पीर दिते न सी, एडे चबल ते नहीं। आजकल कुछ मौलवियों का दिमाग खराब होता है, पहले पीरों ने बकवास 2 नंबर ते रब्बा दसी। 2 नंबर पीर है ही नहीं, जो पीर है वो पीर है बस। हम किसी 2 नंबर को पीर क्यों कहें। मैं किसी पीर की तो नहीं कर रहा, मैं अगली बात कर रहा हूं। भाई जी तुसी पीरां दे मुरीद हो, तुहानू जिदे विच पीर नजर आवे ओदे उत्ते ते फिदा होंदे हो, ते जिदे विच मुहम्मद नजर आवे और अभी माशाअल्लाह मैं पीरां दी गल कीती है, पीर ही आ गए जे। तो मैं तुहानू क्या सी पीर है नहीं साडे, असीं ते नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, इज्जत बाप पीर तरीकत रहबर शरीयत साहबजादा शानवाला हुजूर किबला साहबजादा मियां अब्दुल खालिक मेरवी साहब। हजरात मोहतरम, मैं ये अर्ज कर रहा था, मियां साहब की तशरीफ आवरी हो गई। हसन पाक में भी मोहम्मद। खुदा दी कसम तुहाडी ट्यूने घोण वाली है, बंदा मुसलमान होवे ते हसन ते ना बोले, बंदा मुसलमान होवे ते हुसैन ते ना बोले। और भाई जी मैं तुहानू अल्लाह दी कसम चुक के आखन लगा, अगर नामे हसन सुनकर तबीयत में बहार नहीं आती, नामे हुसैन सुनकर तबीयत में बहार नहीं आती, कलमा दोबारा पढ़। जब कलमा कबूल होगा हसनैन के जिक्र में सुरूर जरूर होगा। क्या बात, सुभान अल्लाह। मैं जरा चाहना जरा सारे जरा ऊंची आवाज में एक बार सुभान अल्लाह आखो ना।
मैं कुछ गल आखन लगा, नबी के कंधों पे हंसना है। तुहाडी जुबान ते कोई टैक्स तो नहीं लगा होया? चलो तुहाडी जुबान ते टैक्स कोई नहीं, अल्लाह दी कसम मैं बिजली महंगी कोई नहीं की थी। मेरी कसम ते यकीन करो, है यकीन? खुदा दी कसम आटा भी मैं महंगा कोई नहीं किया। तुसां वैसे मौलवियों का आटा नहीं पूरा होने देंगे, असां की महंगा करना है? हुण पता चलिया जे महंगाई की शै है, हुण कदे इमाम दी कदर कर लेना। पांच टाइम की जो नमाज पढ़ावे, महीने बाद जी तनख्वाह देंदे हो, फिर किस मुंह नाल आंदे हो हम नबी के आशिक है। मैं क्या कबर आ लैन दो, मुहम्मद के गुलामां नाल सलूक इंज दा आशिक कर दें। मौलवी किसी काम का नहीं, मौलवी किसी काम का नहीं। जनाजा पढ़ाए मौलवी, निकाह पढ़ाए मौलवी, जुम्मा पढ़ाए मौलवी, जनाजा पढ़ाए मौलवी। और माशाअल्लाह सुन्नी मौलवी तो होर जिम्मेदारी भी है, दुआ भी मंगे, जुमरातां भी, मरण तो बाद बख्शवाण दे तरले भी मारे, अजे भी किसी काम दा नहीं तो होर फिर चाहिदा कीजिए। ये जुमला शायद किसी को अच्छा ना लगे, मैं किसी के बाप का नौकर थोड़ा हूं। जो मौलवी को कुछ नहीं समझता वो मेरे जूते की नोक पर। मैं इज्जत उसी की करता हूं जो मोहम्मद के गुलाम की इज्जत करता है। और मैं मौलवी को भी कहना चाहता हूं, नबी के मुसल्ले पे खड़ा है, लूसी कुत्ता ना बन, मोहम्मद का नौकर बन। वाह 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 वाह। तू नबी के मिंबर पे बैठता है, रोटी के टुकड़े के पीछे मत दौड़। कोई दुनियादार किसी को इतना नहीं पालता जिस नाज से मेरा मोहम्मद पालता है। पूरे इलाके में सबसे ऊंचा घर खुदा का, और उस घर में मुसल्ला और मिंबर मुस्तफा का, और जो वहां पर खड़ा है इसे आम ना समझना, ये खास नौकर है मेरे मुस्तफा का। लूला लंगड़ा बंदा होवे ना, लूला लंगड़ा आंदे ने इनू छेड़िया जे ना, क्यों? उन्हें कहा MPA साहब दा रखे हुआ है, MNA साहब दा रखे हुआ है, ना छुड़िया जे MNA पूछ लेगा, MPA पूछ लेगा। मैं कहा तैनू किस उल्लू दे पट्ठे आख्या मौलवी नू लवारे समझना है? ये नहीं पता मुसल्ला ते मिंबर किन्ने दिता होया है? मैं मौलवियां छोटा जियां, मैं अपने मौलवियां भाइयों ने भी आखन लगा, जितनियां टीसियां दुनियादारां दियां करदे हो, इन्ना दरूद हुजूर ते पढ़ लेंदे, तुहानू किसी दी लोड़ ही ना रहिंदी। मैं फिर हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की तरफ आ रहा हूं। अगर आपकी तवज्जो हो, हसन में भी मोहम्मद, नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। उन्हां दा हुस्न वेखो, अपनी हालत वेखो। हसन में भी मोहम्मद, हुसैन में भी मोहम्मद, माशाअल्लाह जो बोल सकते बोले। हसन में भी मोहम्मद, हुसैन में भी मोहम्मद। मैं अगला जो जुमला कह रहा हूं, खुदा के लिए हसन हुसैन को देखकर शिया सुन्नी की तकसीम में मत पड़ो। लोगों, हसन देखो तो नबी याद आए, हुसैन देखो तो नबी याद आए। हुजूर ने फरमाया जो हमारी मोहब्बत पे मरेगा हमारी सिफारिश से जन्नत में जाएगा। इथों ला के आखिर तक जेड़े चाहते हो कि 5 तन क़यामत वाले दिन आखे ने साडा है। माशाअल्लाह सारे दी आवाज इतना ही है। बड़ा मुझे पर्दादार मजमा लग रहा है। ए जलसा मुक जाए फिर ते दा मौलवी तुहाडे नाल नहीं बोल सकते। जलसे च इंज बैठे होंदे जिस तरह कुर्बानी वाले दिन कोई होंदा है। बस मैं अगली गल नहीं की थी, मेरी तरफ देखो भाई। अल्लाह की इज्जत की कसम, हसन में भी मुस्तफ़ा, हुसैन में भी मुस्तफ़ा, और मैं पाक ज़हरा का नाम, शहजादी रसूल का नाम नजरें झुका के लेने लगा हूं। हजरत सैयदा आयशा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने पाक ज़हरा को देखा है, वो सीरत में भी मोहम्मद थी, सूरत में भी मोहम्मद थे। और अली पाक का जिस्म नबी पाक का जिस्म, अली पाक का गोश्त नबी पाक का गोश्त। इसका मतलब ये है 5। ए जरा पंजा दी वारी खुश होके बोल सकते हो। ताजदार गोलड़ा मामूर मिनर रसूल हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वारदाहु अन्ना, उनका उर्स भी शुरू होने वाला है। उन्होंने आयत मुबाला की तशरीफ करते हुए, तफसीर करते हुए फरमाया,
जब मुबाले के लिए सरकार तशरीफ ले जा रहे थे, नबी पाक, अली पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, ज़हरा पाक, पंज तन। अच्छा, मैं वैसे जाती तौर पर खुश हाँ कि पंज तन पाक भी तुसी नहीं कह सके। मैं दोबारा नहीं, एक मिनट मैं दोबारा ना लेना, जिदा अंदरों दिल मन्ने सिर्फ वो आखे, नहीं तो उन्होंने केड़ी लोड़ है कि साढ़े वर्गे आखन। नबी पाक, अली पाक, ज़हरा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, मेरा दिल ठंडा है। फिर नबी पाक, अली पाक, ज़हरा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, पंज तन। मैं सीधा साधा बंदा हूं, मैं उसको सुन्नी नहीं समझता जो मेरे आका के किसी सहाबी का बेअदब हो। मैं उसको सुन्नी नहीं समझता जो हुजूर की चारों शहजादियों का अदब ना करे। वो सुन्नी नहीं जो नबी की सारी घरवालियों का अदब ना करे। नबी पाक की घरवालियां हमारी माएँ, हुजूर की सारी शहजादियों को हमारा अदब से सलाम, नबी पाक के शहजादों को सलाम, नबी के तमाम साहबा को सलाम। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करने लगा हूं, सरकार किसी को ले जाते, हमें एतराज कोई नहीं था, आका नहीं ले गए, हमारा दिमाग खराब है, नबी को मशवरे दें। जब मैं बात करूंगा तो आप फिर बोलेंगे या रसूल अल्लाह ये पंज तन पाक क्यों जा रहे हैं, कोई और नहीं। फरमाया मौलवी चुप कर, रब नू एक मनाण दी गल है ना, ते रब नू एक मनाण वास्ते असी पंज काफी हां। रब नू एक मनाण वास्ते असी पंज काफी हां। जे इजाजत दो तो मैं अगला जुमला आखा, मैं कह मदीने दे ताजदारा रब नू एक मनाण वास्ते भी पंज काफी हो, ते सानू बख्शाण वास्ते भी पंज काफी हो। जिन्होंने काफी होना वो बोलो, हर बंदा ना बोले। ताजदार गोलड़ा आयत मुबाला की तफसीर करते हुए नीचे लिखते हैं, कहते हैं या अल्लाह तुझे उस वक्त की इज्जत का वास्ता जब पंज तन पाक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मुबाहले के लिए तशरीफ फरमा हुए, पंज तन पाक का वास्ता नहीं, उस वक्त की इज्जत का वास्ता। ये ताजदार गोल्डा की जुबान है। कहते हैं उस वक्त की इज्जत का वास्ता जब पंज तन पाक इकट्ठे तशरीफ फरमा हुए मुबाहले के लिए, मुझे बख्श, मेरे रिश्तेदारों को बख्श, मेरे मुरीदों को बख्श। आगे ताजदार गोल्डा कहते हैं हुजूर की सारी उम्मत को बख्श। और आप तक बात पहुंच गई है तो अब अगली बात सुने। वो कहते हैं या अल्लाह तुझे उस वक्त की इज्जत का वास्ता जब पंज तन पाक इकट्ठे हुए, मैं अगली बात करना चाहता हूं, मुबाहले के लिए तो एक मर्तबा इकट्ठे हुए, मैं कहता हूं या अल्लाह तुझे सैयदा ज़हरा के उस पाक हुजरे का वास्ता जहां पंज तन पाक अक्सर इकट्ठे होते रहते थे, इस महफिल समेत आका की सारी उम्मत को बख्श दे। पांच छह जुमले हैं, मैं आप सबसे कहलवाना चाहता हूं, और जिन जिन की जुबान हो वो जरूर कहेंगे। पंज तन पाक, पहला जुमला सुने, गिनो तो पांच, खून एक। हुजूर के खून पर आप इतना ही सुभान अल्लाह कहते हैं, मेरा फिर दिल राजी हो गया है, हो गई तकरीर। गिनो तो पांच, खून एक। मैं इशारा कर दूं और जितने भी वजूद और जहन के एतबार से शराफत रखते हैं उन सब को ये शराफत नसीब हो जाएगी। हर खून खराब हो सकता है, खून मोहम्मद कभी खराब नहीं हो सकता। अगर आपको समझ आई हो बोले। हजरत मूसा पाक शहीद के सजादा नशीन ने भी तशरीफ लाना है, गौस पाक के बेटे ने। आपको नहीं पता कि नबी का खून कभी खराब नहीं हो सकता। गिनो तो पांच, खून एक। और अगली दुआ करूंगा या अल्लाह जो बोले वो जरूर सुनोगे। गिनो तो पांच, खुशबू एक। आप सारे बोले गिनो तो पांच, खुशबू एक।
नहीं बोले। गिनो तो 5 खुशबू एक। अगला जुमला कह रहा हूं, गिनो तो 5 घर एक। और इस जुमले के लिए तो अगर मुझे कुछ मजबूरियां ना होती तो मैं तो रक्स करके कहता, गिनो तो 5 सूरत एक, गिनो तो 5 सीरत एक। और मैं देखता हूं यहां से लेकर वहां तक किस किस को खुशी होती है। लोगों हद हो गई है, गिनो तो 5 नूर एक। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और मैं अगला जुमला कह रहा हूं, सुनिए तवज्जो से। लोगों गिनो तो 5 दरूद एक। ये तुम्हें किसने कहा है कि सुन्नी अहले बैत को नहीं मानते? मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, अहले सुन्नत जितना नबी के घराने के गदा हैं इतना कोई है ही नहीं। फर्क इतना है, हम अहले बैत का जिक्र करके नबी के सहाबा की तौहीन को लानतियों वाला काम समझते हैं, और सहाबा का जिक्र करके अहले बैत की तौहीन करने वालों को लानती समझते हैं। हमारा अकीदा ये है, पाक नबी के सारे यराने को भी सलाम, मोहम्मद के सारे घराने को भी सलाम। हम गैरतमंद लोग हैं, कोई बगैरत थोड़े हैं। जिस कब्र में नबी आए वो कब्र जन्नत का बाग, और जिसे कब्र में साथ सुलाए, जिसको समझ आए वही हाथ खड़ा करके बोले। नहीं, ये स्टेज वाले भी बोले, पता नहीं टेंशन का शिकार क्यों हो गए हैं। हाथ खड़ा करके बोले और मेरा ये जुमला सुन लें, मेरे पाक नबी के यार तो हजारों हैं, यारे खारेक है। और सुन लो मेरा ये जुमला और इसे दिल की तख्ती पे नोट कर लो, जहां जहां हया होगी उसे सिद्दीक अकबर से वफा हो। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, ज़ेब अस्ताना यालिया, मूसा पाक शहीद, आले रसूल मर्द मकबूल सैयद अबुल हसन गिलानी दावत बरकातहुम कुद्सिया, जिगर गोशाए गौसुल वरा, आप तशरीफ लाए मदीनतुल औलिया की सरजमीन से। दरबार बाबा सैयद मूसा शहीद, दिल के था कराई उसे खुश आमदीद। सारे दोस्त मोहब्बत से बोलो नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, अस्ताना आलिया मूसा पाक शहीद। सारे हजरात तशरीफ रखें। हमारी खुशकिस्मती है कि सज्जादा नशीन अस्ताना अली हजरत मूसा पाक शहीद, आले नबी, औलाद अली, जिगर गोशाए गौसे जली, वली इब्ने वली, आपकी तशरीफ आवरी होगी। उनसे पहले पीर तरीक़त हजरत किबला मियाँ मोहम्मद अब्दुल खालिक कादरी साहब तशरीफ लाए। अच्छा, इत्तेफाक की बात यह है, मैंने थोड़ी देर पहले हजरत का नाम लिया था, याद है ना आपको, और आप आ गए। अब मैं सिद्दीक पाक की बात अर्ज करता और भी पीरा नु बाद मिल लिया जी, इंज ना करो। इधर देखें मेरी तरफ, मैं पहले इनके जद्दे आला की एक बात करने लगा हूं, और सुन लें, लिखी कहां है अखबारुल अखयार में, लिखने वाला कौन है? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी। और मैं बात वो कर रहा हूं कि कलेजा आपका ठंडा हो जाएगा। गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने जहन्नम का रजिस्टर देखा है, उसमें मेरे किसी मुरीद का नाम ही नहीं। जिन्होंने गौस पाक ते यकीन है वो तो उच्ची बोलो ना। ये जड़े स्टेज वाले हजरात हो, तुसी मेरे नंबर लाना आए हो, जलसे ते आए हो? अल्लाह दे बंदे हो, तुसी बोला करो, सारे तो मुंह में तुसी थल्ले कर लेंदे, वो भी थल्ले कर लेंदे। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मेरे किसी मुरीद का नाम जहन्नमियों की लिस्ट में है ही नहीं। चलो जिन्हों यकीन होवे अल्लाह करे ओदा ते ना होवे ते बाकी जिस तरह तुहाडा दिल करे। गौसे पाक फरमाते हैं, मेरे किसी मुरीद का नाम जहन्नमियों की लिस्ट में शामिल। एक बार हाथ चुको गौस पाक दे नाते,
माशाअल्लाह। गौसे पाक फरमाते हैं मेरे किसी मुरीद का नाम जहन्नमियों में नहीं है। मैं सादा बात कर दूं, अब्दुल कादिर का नौकर जहन्नमी हो ही नहीं सकता। वाह 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 वाह, सुभान और जिस बात को मैं अब बयान करने के लिए मैंने ये तमहीद किया हजरत साहब के तशरीफ लाते ही वो ये है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर गौसे पाक का कोई मुरीद जहन्नमी नहीं तो कान खोल के सुन लो, अब्दुल कादिर तो बेटा है नबी का, जिसके बेटे के मुरीदों की ये शान है, तो मोहम्मद के मुरीदों का मजाक क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं हैरान इस बात पे होता हूं जो गुंबद खदरा को ईमान की हालत में देख ले, हुजूर ने फरमाया उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। ईमान की हालत में गुंबद खदरा को देखने वाला मरेगा ईमान पर, जाएगा जन्नत में। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं जो गुंबद खदरा को बाहर से देखे वो तो जन्नती है, और जो सारी जिंदगी नबी का चेहरा देखे फिर मोहम्मद के साथ लेटे। सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज से बोलो। और मैं ये मशवरा देना चाहता हूं, शिया सुन्नी देवबंदी वहाबी ये लड़ाइयां छोड़ो, मैं सर से पांव तक सुननी हूं, मत करो लड़ाई। कि लड़ाई कैसे खत्म हो सकती है? मैंने कहा बकवास ना करो, कर सकते हो तो तारीफ करो। अगर कोई सहाबा की तारीफ नहीं कर सकता जुबान बंद, कोई अहले बैत की तारीफ नहीं कर सकता जुबान बंद, बकवास की इजाजत नहीं। कोई वलीयों की तारीफ नहीं कर सकता जुबान बंद। हम सुन्नी जो हैं हम कर लेंगे ना। इस मुल्क में फिरकावारियत की आग न लगाओ, और मशवरा दे रहा हूं कान खोल के सुन लो। अरे जो नबी, जिसको नबी पहलू में सुला के रखे, उसको कलमे का हक नहीं पहुंचता जिसे मोहम्मद के इस यार का भी हया ना हो। कितने बंदे हो जो पाक फौज से प्यार करते हो? सारे अब मैं दो में हाथ खड़े किए, मैं कोई सियासतदान थोड़ा। सियासतदान तो ऐसी खूबसूरत है, मुल्क खा के मुल्क नाल प्यार नहीं करते, फौज नाल की करना ने। मैं सलाम अकीदत पेश करता हूं उस फौज को जो छाती पे गोली खाती है, वतन का सीना जख्मी नहीं होने देती। मैं इतना बेशरम नहीं हूं, 30-30 साल के कर्नल की लाश आती है तो बाप देख कर कह रहा होता है एक बेटा और होता मैं वतन पे कुर्बान कर देता। मैं पाक फौज के जवानों को सलाम करता हूं, उनके वरासा को सलाम करता हूं, मैं इज्जत करता हूं। जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत है उसे पाकिस्तान की फौज से भी मोहब्बत है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इधर उधर नहीं देखना, मेरी तरफ देख के बात बताओ। अरे जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत है उसको पाकिस्तान पे पहरा देने वाली फौज से भी मोहब्बत है। मैं पूछना चाहता हूं जो वतन पे पहरा दे उस फौज को सलाम करते हो। सहाबा वो फौज है जिन्होंने मोहम्मद पे पहरा दिया है। क्या बात, क्या बात। आपको तो नबी के सहाबा पे बोलना भी नहीं आता। अल्लाह अल्लाह, पता नहीं आप किस मिट्टी के बने हुए हैं। सहाबा मेरे नबी की फौज है, सहाबा इस्लाम की अव्वलीन फौज है। और सुन लो मेरा यह जुमला, जिसे इस्लाम का हया है, नबी का हया है, उसे सहाबा का भी हया है। जिसे सहाबा का हया नहीं, ना वो इस्लाम का कुछ लगता है ना मोहम्मद अरबी का कुछ लगता है। मैं देहाती आदमी हूं और देहाती मिसाल देने लगा हूं, आप मिसाल सुन लें। किबला पीर साहब, कुत्ता जिस दर से रोटी का टुकड़ा खा ले पूरे घर के सामने दुम हिलाता है, उस कुत्ते से कोई पूछे तू तो कुत्ता है और हराम है, उसने कहा हराम हूं नमक हराम नहीं हूं, हराम हूं नमक हराम नहीं हूं। इस घर का लुकमा खाया है, घर के हर फर्द का अदब करता हूं। मैं बड़ा सादा सा जुमला कह रहा हूं, सहाबा ने कुरान लेके तुम्हें दिया है, कुरान लेके भी हया नहीं करते। मेरा ये मुल्तान से आगे मुजफ्फरगढ़ के करीब मेरा घर है। एक मालिक कुत्ते को रोटी डालता है, वो पूरे घर को नहीं भौंकता,
ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਬੇਗੈਰਤ ਨਹੀਂ। जिस मालिक दी रोटी खाइए ਉਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ भी हया करीदा। मैं कहना इतना ते हया कर, जिस घर विचों दीन लभा है उस मुहम्मद दी अहले बैत दा भी हया नहीं। किस बात पे फिरका वारियत कर रहे हो? सहाबा भी मेरे नबी के, अहले बैत भी मेरे नबी के। और आपको तो शायद भूल गया होगा, जो बात मैं कर रहा था वो करता हूं। गिनो तो 5, नूर 1। और ये सारा मजमा जितना होश हवास वाले हैं वो सुने। गिनो तो 5, दरूद 1। अभी मैं अगला जुमला भी कहता हूं, देखता हूं कौन बोलता है। गिनो तो 5, ऊपर चादर 1। गिनो तो 5, आयत ततहीर 1। निस्बतों का अदब सीखो। महफिल नात का सिर्फ ये मकसद नहीं होता हाथ खड़ा कर लो और हाथ खड़ा कर लो और ये हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। 50 साल हो गए नात खानी सुनते हुए, नबी का आशिक कहलाते हुए। आप नाराज भी हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 साल नातें सुन के नमाज की आदत नहीं पड़ी। तुम्हें किस पागल के बच्चे ने कहा है तुम आशिक हो? सारी रात सुनते हो मेरे नबी जैसा सोना कोई नहीं। कभी शीशे में शक्ल देखी है? गुलाम किसी की और वर्दी किसी की, ये झूठ नहीं चल सकता। मैं 2 हदीसें सुनाना चाहता हूं। मेरे पाक नबी ने फरमाया मेरा जी करता है मैं कभी कभी सुबह के टाइम मुसल्ला किसी और को दूं, अपने हाथ से जाके आग लगा दूं उस घर को जिस घर वाले सुबह की नमाज पढ़ने नहीं आए। तू सुबह की नमाज ना पढ़े तो आशिक रसूल है? अगली बात अर्ज करूं, मेरे पाक नबी ने फरमाया जो असर की नमाज जानबूझ के छोड़ता है वो अपने घर और सारे माल को अपने हाथ से आग लगाता है। और इधर देख लो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मौत कबूल है, नमाज कबूल नहीं। गुलामी रसूल में मौत कबूल है, चेहरे पे सुन्नत कबूल नहीं। तो दुकान पे बैठा आशिक क्यों नहीं लगता? और आज एक और तमाशा है, मैं तो नबी का आशिक हूं, मुझे तो आखिरत की फिक्र कोई नहीं। झूठ बोल रहा है। आखिरत की फिक्र आशिकों को होती है, बदमाशों को नहीं होती। मैं तुझे बताऊं किस किस को कितना फिक्र है। मौला अली, जेड़ा बंदा मौला अली से ढिल्ला बोले अल्लाह की कसम मेरे मजमे चोट के चला जाए। क्या बात, क्या बात। और मैं बिल्कुल खुल्लम खुला कह रहा हूं, सर से पांव तक सुन्नी होकर कह रहा हूं, अली का नाम लो माथे पे बल पड़ जाए तो समझो बेईमान बैठा है, बंदा खुश हो जाए समझो मोहम्मद का गुलाम बैठा। और लोगों की समझ नहीं आती जी अली के बारे में एहतियात करके, अली के बारे में एहतियात करके बात करना। अच्छा, चूंकि मेरी माएं बहनें बेटियां बैठी हैं तो मैं बदतमीज खतीब नहीं हूं, मैं बड़े अदब से बात करने लगूं। अली के बारे में एहतियात से बात करना, मैंने कहा जो दुनिया में एहतियात से आते हैं वही अली के हिस्से में आते हैं। अगर आइयो समझ तो ऊंची आवाज से बोलो वाह वाह। अली अली ये वजीफा मुकद्दर वालों का है। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिक्र अली इबादतुन, अली अली करना इबादत। या अल्लाह जड़ा अली अली ते बोले ओ ही कल बोले, बाकी दूजा कोई भी ना बोले। सुभान अल्लाह। अली अली करना, ए जेड़े खड़े हो तुसी बोलो अली अली करना इबादत। पीर साहब मौजूद हैं, मैं उनकी मौजूदगी में कहने लगा हूं, मेरे नबी ने फरमाया अली अली करना इबादत है। अब कोई मौलवी कहे अली अली करना राफजियत है, मैं उसे कहना चाहता हूं अली अली को राफजियत कहना ये तेरी खिबासत है। अली अली करना मोहम्मद की बताई हुई इबादत है। क्या बात, दोनों हाथ बुलंद करके हैदर 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 हक हक हैदर हक हक। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। मैं आपसे अभी अली अली करवाने लगा हूं। अच्छा, बड़ी अजीब बात है, कहते हैं जी वो मौला अली के भाई इतिहास से बात करना। मैं कहा बंदे दा पुत्र बन, अली तोलिया ना कर, खुदा हया देवे चुप करके बोले। वाह। मैं ये जुमला हजरत आपकी ज़ियारत करके कहना चाहता हूं, मियां साहब आप भी झूम के, आप भी खुश हूं। मैं कसम खा के कह रहा हूं जिसके निकाह में तहारत है। वाह 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 वाह। मैं दोबारा जुमला कहना चाहता हूं लेकिन सारे बोलेंगे तो, जिसके निकाह में तहारत है,
उसे अली कहते हैं। हुस्न जिसकी औलाद है उसे अली कहते हैं। तुसी अली तो बोल सकते हो, उसे अली कहते हैं। मेरा अगला जुमला सुने, मजा ना आए तो वापस कर देना। अरे महकमा ईमान के अमीर को अली कहते हैं। विलायत जिसकी जागीर है उसे अली कहते हैं। इल्म जिसके दर की खैरात है उसे अली कहते हैं। जमाना कान खोल के सुन ले, नबी के वीर को अली कहते हैं, उम्मत के पीर को अली कहते हैं। तुसा नारा हैदरी सारे ला, एक मिनट मैं लवाना। सिर्फ वो बंदा नारा लावे जिन्हों पक्का पक्का यकीन है कि मैं नबी दे वीर नाल प्यार करना। एक मिनट, नारा हैदरी अली। हुण कलेजा ठंडा हो गया, हुण भावें सारे ही टुर जाओ। अली दे खाते ते पै गए हो ना। जेड़ा मौलवी तुहानू अली तो रोके ओदा शनाख्ती कार्ड चेक करो। जन्म पर्ची बनी कोई नहीं ते अली तू छड़दे। तेन अगली गल कहां, मैं कि अली नाल मत्था ना लाया कर, जिदी सड मरह बनी झली लांतिया तू की जलनी है। वाह वाह। मोहम्मद के घराने से मत्था ना लगा। यजीद टकराया, मिट गया। कल भी हुसैन था, आज भी हुसैन है। और करबला फैसला कर गई। इमाम हुसैन को शहीद करने वाले शहीद करने से पहले काफिर न थे, हिंदू न थे, सिख न थे, यहूदी न थे, ईसाई न थे। कलमा भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे, दाढ़ी भी थी, अजान भी थी, इकामत भी थी, नमाज भी थी। करबला ने फैसला किया, जुब्बा और दस्तार न देखना, मोहम्मद के घराने का प्यार देखना। अजान और नमाज ना देखना, हुसैन का प्यार देखना। सुन लो मेरा ये जुमला, जुब्बा हो, दस्तार हो, मानने वालों की कसरत हो, हाथ में तस्बीह हो, नमाज की पाबंदी हो, मोहम्मद के घराने से प्यार ना हो तो समझो वक्त का यजीद है। और अगर हाल से प्यार करे तो समझो ये मोहम्मद का गुलाम है। कर लोगे अली अली? वाह वाह। अली अली करना। एक मिनट यार, 34 साल हो गए मैंने तकरीर। एक मिनट जी, 34 साल हो गए मैंने तकरीर कर दिया, ठीक है। 34 साल। बहुत सारे खतीब ने नमक हराम और मेरिया तकरीरें याद करके तकरीरें करते हैं, भौंकते भी मैनू है। मैं क्या हलाल ही होने की ये भी एक निशानी है। जिस दिन मैं अकीदा अहले सुन्नत से 1 इंच इधर उधर हटूं, खुदा उसी दिन मुझे मौत दे दे। मैंने अकीदा अहले सुन्नत किसी के बाप की जागीर समझ के कबूल नहीं किया, अकीदा निजात समझ के कबूल किया। मैंने ये अकीदा अहमद रजा से लिया है, मैंने ये अकीदा पीर मेहरे अली शाह से लिया है, मैंने ये अकीदा गौसे जली से लिया है, हिंदुल वली से लिया है, दाता अली से लिया है। अली अली करना नहीं, सारे बोलोगे अली अली करना। और मैं कहूंगा हूं अली अली करनी जी, हाथ चा के जी हाथ क्यों चवांदे हो? मैं कि नबी हाथ चा के अली दा जिक्र कर सकते, उम्मती नु मौत पैंदी है। हाँ, मेरे पाक नबी ने गदीर खुम के मौका पर मौला अली का हाथ पकड़ के हाथ उठाया, मजमे को अली दिखाया और साथ इरशाद फरमाया, मन कुंत मौला हो फालियुम मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जेड़ा जेड़ा मौला बनता है हाथ चुक के, जिसका मैं मौला उसका एक दूजे दे काने जाको, जहन पाक होवे ते अली अली करो। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका। आजकल ये शोर पड़ा हुआ है कि इसका मतलब क्या है? मैंने कहा मतलब बड़ा साफ है, तेरा दिमाग खराब है। मेरे नबी ने फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जो नबी का वो अली का, जो अली का वो नबी का। जिस दिल में नबी होगा उस दिल में अली होगा, जिस दिल में अली होगा उस दिल में नबी होगा। जो नबी का नहीं वो अली का नहीं, जो अली का नहीं वो नबी का नहीं। और सुनियो सिद्धी गल दसा, जिस जुबान पर या नबी होगा उस जुबान पर या अली होगा। क्या बात।
अली अली करना ए हालत है तुहाडी। जेड़ा बंदा अली ते इस तरह बोले फिर उन्होंने रोड बन तो नहीं ना सकते। एडा पक्का रोड है तो तुसी नहीं चलते, तुहानू फिर टुटे भजे रोड ही लभने जे। अली अली करना मैंने पीर जी एक स्वाद है तो मैं गल करन लगा। गजवाए खंदक के मौके पर आमर इब्ने अब्द वुद ने ललकारा, बहुत बड़ा बदमाश सी कुफर दा। ये बेईमान सड़दे ही तां हैं। अली ने इन्हां दे वड्डियां नूं वो सट्टां मारियां बच्चियां नूं भुलियां नहीं। आमर इब्ने अब्द वुद ने ललकारा, मौला अली उठे। बंदा ना पीरां दे चुमे हाथ तुहानू एक एक टाफी देवे, अली शेर नूं आके मैनू गड्डी ते छड्ड ते मैं ओ जदों मोटरवे ते चढ़ जाए अपनी तकरीर तुहानू बख्श छड्डे। तुहानू तकरीर सुनानी नहीं चाहिए। तुसीं अल्लाह दे मुझे ये तो मैं बेड़ा बकरियां तकरीर करां, वो भी बोलन ते तुसीं बादशाह बंदे हो, अली दे नां ते नहीं बोलदे। ओ जदों उन्हें ललकरा मारिया ना ते मौला अली उठे। ए हुण मेरा अपना जुमला है। मौला अली ने आखे होने हुजूर एडा ललकरे पिया मरदा है, इनू नहीं पता मुहम्मद दियां सफां विच अली भी है। इंज करके खच्चा मारदा है मेरे पाक नबी। खुदा दी कसम ये जो मैं जानबूझ के खड़ा होने लगा हूं, मेरे पाक नबी ने इधर मेरी तरफ देखना, अपनी पाक दस्तार उतार के अली के सर पे रखना। जेड़ा इस दस्तार ते ना बोले उन्होंने पग की इज्जत का ही पता कोई नहीं। मैं तो कह रहा हूं मेरे पाक नबी ने अपनी दस्तार उतार के अली के सर पे रख दी। और हुजूर एक बात और करूं, ये दस्तार कमरे में नहीं रखी, मैदान में रखी। पीर साहब किबला तशरीफ लाए हैं, आप कहेंगे जी इनके सर पर मखदूम वजाद साहब की दस्तार है, आमन्ना व सद्दकना, लेकिन उनके विसाल के बाद आई है। अली दे सिर ते हुजूर ने अपनी पग खुद रखी है। तो शायद इस गल का पता ही कोई नहीं। हुण पग्गां दा रिवाज ही मुक गया, किबला की पता। ए सजादा नशीन दे सिर ते जदों पग आंदी है, सजादा नशीन दे हालात ही बदल जांदे ने, इस वास्ते कि मुसल्ला ते पग खुद बंदे नूं ठीक कर छड्डदे ने। जिन्हां दा हुंदा है वो अपने काबिल कर छड्डदे ने। मौला अली दे सर ते मेरे नबी पाक ने रखी पग, अपनी पग। अच्छा जेडे नाथ खां किस्म के लोग बैठे होते, जेडे शेर व शायरी सुनने वाले सुन्नी, असी सारे ज़ौक लेने हैं। सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाक हुजूर, फिर तो समझेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तेनू नाल लब्बे ताजदार हैं ते जिन्हों दस्तार खुद नबी देन। मौला अली को जरा एहतियात से तकरीर करना, तोल तोल के तकरीर करना। मैं लख दी लानत जम्मन तो ला के मरण तक अली नू तोली दा नहीं, बंदे दा पुत्र बन के शान च बोली दा। जे बड़ा शौक है ना अली नू तोलन दा, ते मैं तेरे को पूछना, नबी दी पग दा वजन तू 10 छड़, अली दा वजन मैं 10 छड्डांगा। सैयदना पीर मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह तआला के बुजुर्ग एक जगह पर गए तो उन्होंने कहा आप सैयद हैं? फरमाया सैयद हूं। उन्होंने कहा शजरा दिखाओ। हुण ए जेडे नवे नवे बनदे ना और रसीदां कोल रखदे, इन्हां नूं किहड़ी जरूरत है नाल रखण दी। ये जेडे नवे नवे सैयद बनदे ना और रसीद नाल रखदे, वो कहंदे को विखा दो, ए वेखो रसीद वेखो। और भाई जी रसीद नहीं, असीं मूंह ही वेख के पहचान लेने हैं। पीर मेहर अली शाह साहब के बुजुर्गों ने कहा कि हम तो सैयद हैं, शजरा घर रखा है, इन सैयदों के घर में शजरे होते हैं, एक ही तो शजरा है जो महफूज है। उन्हें कहना सैयद होते तो शजरा होता। ताजदार गोल्डा के बुजुर्गों को जलाल आया, गौस पाक दे पुत्र है ना, जलाल आया। वो जड़ी गोल्डा शरीफ वाले टोपी कखां वाले नहीं पाते, वो कखां दी नहीं खरबां दी है। वो पीरां टोपी ला के रखी थले, फरमाया इन्हों कोई गैर सैयद चुक के विखावे, क्योंकि सियाने बंदे मैनू किस्मत ना लभ गए तुहाडे कोल फैसला करा लवां। वो 7-8 मन की तो टोपी होनी है ना पीरां सुकून वास्ते जो सिर ते रखी सी। अच्छा बंदे बहुत समझदार हो। अजकल हुकूमत नूं वजीरे खजाना चाहिए, एडे समझदार ना बड़ो, नहीं तो तुहानूं ला देणगे।
अल्लाह की कसम शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा कुरान की आयत पढ़िए, आलम इस्लाम का सिर फखर तो बुलंद हो गया। उन्हें आख्या बल्ले बल्ले, इस तरह के किसी मुसलमान ने कदे भी नहीं पढ़ी। खैर कोई गल नहीं, तुहानू ये हो जाने चाहिए जेडे सही कुरान पढ़न वो तो हुक्मरान नहीं चाहिए। कदे नवाज शरीफ आवे, कदे जरदारी आवे, अजकल इमरान साहब की बल्ले बल्ले इमरान साहब आवे, ये सारे आन कोशिश करे जे तुहाडे जिउंदियां जिउंदियां नबी का निज़ाम ना आवे। 5 साल इस अंगूठे नूं चुमदे हो नबी दे नां ते, जालमो कदे इनू ला भी छड्डो नबी दे नां ते। मरना भी है, हुजूर दी बारगाह विच भी जाना है। मैं कसम चुक के आखन लगा, ना मैं जरदारी साहब की फेवर करन लगा, ना इमरान साहब की, ना नवाज शरीफ, ना किसी को गाल कढ़न लगा। मैं सिर्फ इतना कहन लगा, साडे नाल इन्हां नूं ते इतना प्यार कह नहीं जितना मुहम्मद नूं प्यार है। ये मेरा हक है या नहीं? जेड़े हक समझते हो हाथ खड़ा करके बोलो। मौला अली के सर पर नबी की दस्तार। फिर मेरे अली शाह साहब के बुजुर्ग आके चुको इनू, हुण आ टिल लाण लगे, किसी को ना चुकी गई, इन्नी सारी टोपी किसी को ना चुकी गई। बुजुर्ग पता है की आख्या? उन्हें आख्या बनू फातिमा दी टोपी है, ये 14 तबकों ते भारी है। जिन्होंने आई होवे समझो जरूर बोलो। 14 तबकों ते भारी है, बनू फातिमा दी टोपी है, 7 जमीना ते 7 आसमाना ते भारी है। मैं पूछना चाहना, जिहड़ी पाक ज़हरा दे बालां दी टोपी दा वजन है, उस पाक ज़हरा दे बाबे दी पग दा वजन की हो सी? तुसी सारे रल के सुभान अल्लाह को, तुहानू कुछ हो गया तो मैं 11वीं वाले दे शहजादे कोलों तुहानू दम करा देंगा। या अल्लाह, जेड़ा नबी दी पग अली दे सर ते वेख के खुश हो के सुभान अल्लाह आखे, कयामत तक दी पग नू दाग ना लगे। हशर वाले दिन भी यदि इज्जत दी पग नू दाग ना लगे। मैं चाहना जरा हाथ खड़ा करके बोलोगे, अली के सर पर नबी की दस्तार। सैयद पाक आ गए, अली के सर पर नबी दस्तार सजाए, ज़हरा पाक को मेरा नबी अपनी जगह पर खुद बिठाए, फिर ये जोड़ा किसी कमीने को कैसे समझ आए? आप बोले हैं सारे, आप सारे बोले। सैयदा ज़हरा पाक जब भी आती थी मेरे आका खड़े हो जाते थे। मैं सिर्फ उनको सुना रहा हूं जो सुन रहे हैं। सैयदा ज़हरा पाक जब भी आती थी मेरे आका खड़े हो जाते थे। सैयदा ज़हरा पाक जब भी आती थी मेरे आका खड़े हो जाते थे। भाई बाप आए औलाद खड़ी होती है, पीर आए मुरीद खड़े होते हैं, उस्ताद आए शागिर्द खड़े होते हैं, लीडर आए कारकुन खड़े होते हैं। हद नहीं हो गई, ज़हरा आए और नबीउल अंबिया खड़े हो जाए। जब भी आई मेरे आका खड़े हो गए। मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, मौलवियों धोखा ना खाओ। मकाम ज़हरा इल्मे कलाम में ना देखो, माही के क़ियाम में देखो। और मैं 3 हदीस पाक के मुख्तसर से जुमले पढ़ना चाहता हूं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक का एक इरशाद है, वो फरमाते हैं हमारे दुश्मन को खुदा कोई सजा न दे, ये थोड़ी है कि हमारा दुश्मन है। कहते हैं हमारे प्यार करने वाले को रब कोई जजा न दे, ये थोड़ी जजा है कि हमारा कहलाता है। ऊंची आवाज से बोलो। सैयदा तैयबा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मुझ मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा। मैं सैयद की मौजूदगी में, ज़हरा पाक की औलाद की मौजूदगी में कह रहा हूं, या अल्लाह जो नबी के जिगर के टुकड़े पे बोले, इसका जिगर कभी खराब ना हो, इसके जिगर के टुकड़ों को कभी तकलीफ ना पहुंचे। सैयदा ज़हरा नबी के जिगर का टुकड़ा। मेरे नबी ने फरमाया, वहिया कल्बी, फातिमा मुझ मोहम्मद का दिल है। या अल्लाह जो नबी के दिल पे बोले, इसका दिल
नबी की जान पे बोले, इसकी जान कभी दुखी ना हो। देखिए मैं बहुत बड़ी बात कर जाऊंगा, प्यार से गुजर जाऊंगा। सैयदा ज़हरा नबी के जिगर का टुकड़ा, सैयदा ज़हरा नबी का दिल, सैयदा ज़हरा नबी की जान। मौलवी परेशान ना हो, ईमान से पूछ मोहम्मद के जिगर को कितना पाक होना चाहिए। मौलवी इधर उधर धक्के ना खा, ईमान से पूछ कल्बे मोहम्मद को कितना पाक होना चाहिए, जाने मोहम्मद को कितना पाक होना चाहिए। और मैं फसाद खत्म करते हुए कहना चाहता हूं, ओए लोगों फट्टा ना डालो, नबी की शहजादी उतना ही पाक है जितना मोहम्मद पाक की शहजादी को पाक होना चाहिए था। अगर आपको समझ आई हो तो सारे ऊंची आवाज से कह दो। वैसे यहाँ चूंकि पढ़े लिखे लोग बैठे, एक और बात भी कह दूं, अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सादा मफहूम यह है, अल्लाह ने हर पलीदी को कहा है नबी के घर के करीब नहीं जाना। अच्छा आप हजरात को कोई एहतजाज हो तो ना बोलो, हर पलीदी को अल्लाह की तरफ से हुक्म है, कोई पलीदी नबी की अहले बैत के करीब ना जाए। और जब मैं बात करूंगा तो कलेजा आपका ठंडा हो जाएगा। जब पलीदी नहीं जा सकती तो पलीद कैसे जाए? ये मुस्तफा का घर है, यहां की अकीदत पलीदों को नसीब नहीं होती, पाकों को नसीब होती है। अब अली अली कर लोगे मेरे साथ? जिक्र अली इबादत अली अली करना। अपना अपना हाथ चुको। साबिर सरदार साहब नाथ खां हैं, भाई हैं, बड़ा अरसा हो गया, बुजुर्ग आदमी है, मैंने उनको तंग नहीं किया। वगरना जैसे वो कह रहे थे ना मेरा जी चाहता है चिश्ती साहब को सुनाने को, मेरा भी जी चाहता है नाथ खां हत्थे चढ़े उनको तकरीर सुनाए। बड़ा मुश्किल काम है नाथ खां। हाँ, नाथ पढ़ने के इंतजार में तकरीर सुननी पड़ जाए तो मरता क्या ना करता, वगरना गजाली जमा भी करें तो हमारे पास वक्त नहीं होता। मैं जब मुल्तान में पढ़ा करता था, रोजा रख के गजाली जमा का दर्स सुनने जाते थे। कहां से? किले से कचहरी, रोजा रख के। मुझे एक बंदे ने कहा रोजे से क्यों जाते हो? मैंने कहा गजाली जमा रोज रोज तो नहीं मिलते। लोगों, इमाम अहले सुन्नत गजाली जमा अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी, ये हुसैन का वो बेटा है जहां से गुजर जाता था बदअकीदगी वो रास्ता छोड़ जाती थी। हमारे तो ऐसे बुजुर्ग थे। मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह शुजाबाद गए, एक बंदा आया आगे मिलने के लिए, उसका अकीदा और था, फरमाया साइड पे हो जा, तो इससे गुस्ताखी रिसालत की बदबू आ रही है। मौलाना खुदा अज़हर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमें डर था कहीं मिल ना ले, जानते भी नहीं थे कहां से लाएं वो नाक जिन्हें गुस्ताखों से बदबू आए। तुम्हारी तो तारीख बड़ी रोशन थी। कर लोगे अली अली? जो कर लेगा वो हाथ खड़ा करे। अब डंडी नहीं मारनी, फिर डंडी नहीं मारनी, हाथ उठा के बोलना है जिक्र अली का जिक्र, अली का जिक्र। अच्छा तुमने सिर्फ अली अली करनी है, मैं जुमला बोलूंगा आपने कहना अली अली। पंज तन पाक में जेड़ा बंदा ना बोले ना उन्होंने थोड़े जी इरक मारो, बाज धक्का स्टार्ट होते हैं। मैं पिंडू बंदा ना, जट भी हाँ, मैं किसी का ट्रैक्टर स्टार्ट होंगे कि यार थोड़े धक्का लाई, वो सारा दिन फिर लगा फिरदा है। जे तुहाडे एक धक्के नाल बंदा अली अली ते लग जाए तो काम मजा ना आ गया। वाह वाह, नाल इंज करके कहो धक्कियां तो बच जाएगा, इको धक्का ही काफी है। लाओ इनू शेरे खुदा दे नाम दा धक्का। पंज तन पाक में अली अली, अजे भी सारे नहीं बोले। पंज तन पाक में अली अली, जेड़े खलोते हुए बोलो पंज तन पाक में अली अली, खुलफाए राशिदीन में अली अली, सहाबा में अली, अहले बैत में अली, यारों में, रिश्तेदारों में, वफादारों में, खुदा के घर में। ऐसा स्टेज वाले दा चोखा हक बनदा है। वाह 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 वाह। अच्छा स्टेज ते बाद बंदे इंज बैठे होंदे जिस तरह बंदा सूली नहीं चढ़िया होंदा। हालांकि नबी दे मिलाद दी महफिल अल्लाह तुहानू इज्जत दित्ती है, मेहमान बना के बिठाया ने, ते बोलो नबी दे नां ते, अली दे नां ते। पंज तन पाक में सारे सुर रला के, मैनू अल्लाह दी कसम जे पता जे इथों ला के उथों तक कुछ अली दे बाल बैठन, कुछ अली दे वफादार बैठन।
मैं बिल्कुल किसी पर शक नहीं करता, मैं इतना पलीद आदमी नहीं हूं। मैं पागल हूं आपको अली का दुश्मन समझ के जहन्नमी बनूं? कलमा जो पढ़ लिया है तो नबी का वीर भी बर्दाश्त करो। पंज तन पाक में मैं कहना इतना जोर दा बोलो हजरत सुल्तान बाहू तक ते आवाज पहुंचे। पंज तन पाक में, खुलफाए राशिदीन में, माशाअल्लाह, सहाबा में, अहले बैत में, यारों में, वफादारों में, रिश्तेदारों में, खुदा के घर में, मुस्तफ़ा के घर में, खुदा की किताब में, मुस्तफ़ा के खिताब में, अल्लाह के कलाम में, नबी के बयान में, माशाअल्लाह, मैदान बदर में, मैदान उहुद में, मैदान खंदक में, मैदान खैबर में, अगवास की गौसियत में, अक्ताब की कुतबियत में, औलिया की विलायत में, औलिया की विलायत में, फुकहा की फ़काहत में, उलमा के इल्म में, खतीब की खिताबत में, हमारे खुतबे में, हमारी तरीकत में, आवाज़ बढ़ती जाए, हमारी तरीकत में, हमारी शरीयत में, हमारे अकीदे में, हमारी अकीदत में, हमारी निजात में, हमारी बख्शिश में, हमारी बैत में, हमारी इत्तिबा में, हमारी इताअत में, हमारे इश्क में, हमारी मोहब्बत में, हमारी जन्नत में। और बता दो लोगों को कि नबी की जान का नाम अली है, हमारे ईमान का नाम अली है। और बाज दफा ऐसा होता है कि अली अली किया है तो सिद्दीक पाक का जिक्र नहीं किया। मैंने कहा ये तो सिद्दीक पाक से पूछो कितना खुश हुए अली के जिक्र पर। और सिर्फ एक जुमला कह के भी आगे गुजर जाऊं तो नशा नहीं उतरेगा आपका। अली के इमाम को सिद्दीक अकबर कहते हैं और सिद्दीक अकबर के मौला को अली कहते हैं। जिसको नबी मजार में सुलाए उसे अबू बकर कहते हैं, जिसे आल का अब्बा बनाए उसे अली कहते हैं। और अगले जुमले पर जो नहीं बोलेगा मुझे दुख होगा। जिसे नबी मुसल्ला दे उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं, जिसको दस्तार दे उसे अली कहते हैं। और मैं अगला जुमला कह रहा हूं, देखता हूं कौन कौन खुश होता है। जिसके घर में नबी दूल्हा बन के जाए उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं, जो नबी के घर में लाड़ा बन के आए उसे अली कहते हैं। हम कोई फिरका वारियत नहीं करते। मैं मशवरा दे रहा हूं, जो अहले बैत का जिक्र करते हैं वो सहाबा किराम के खिलाफ ना बोला करें, हमारा फड्डा ही कोई नहीं। जो सहाबा का जिक्र करते हैं वो यजीद की हिमायत ना किया करें, हमारा फड्डा ही कोई नहीं। बाकी रहे सुन्नी, ये आल वाले भी हैं, असहाब वाले भी हैं। आप में से जो है वो तो बोले। मेरी अपनी तबीयत कर रही है तो मैं कह रहा हूं। हजरत सिद्दीक अकबर सैयदा ज़हरा पाक के दरवाजे पर खड़े हैं और कहते हैं, सैयदा मैंने तो सब कुछ कुर्बान किया है, मुस्तफ़ा खुश हो जाए, मुस्तफ़ा का घराना खुश हो जाए। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला खड़े हैं और कहते हैं सैयदा मैं पाक नबी के बाद सबसे ज्यादा अकीदत आपसे करता हूं, इसलिए कि मैंने हुजूर को देखा है, जितना प्यार वो आपसे करते थे इतना किसी और से नहीं करते थे। आज की तकरीर की बात समेटते हुए हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, चचा जान है हजरत इमाम हसन के भी इमाम हुसैन के भी, सरकार के चचा दाद भाई हैं, मौला अली के बरादरी दा बंदा है, को बाहर दा थोड़ा है। मुरीद ते पैर चुम लेंदे, हाथ भी चुम लेंदे, शरीका बड़ा औखे चुमदा है। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बेशक चचा दाद हैं, शरीका कोई नहीं। सुनो, जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अतकर्रबु इलैका बिविलायत अली इब्न अबी तालिब, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में आ रहा हूं अली को मौला मान के। ऐ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, आप तो चचाजाद भाई हैं, आप ये कह रहे हैं, पर मैं सुन लो, शरीका ना नबी से होता है ना अली से होता है।
हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के बाग में तशरीफ ले गए इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक। उन्होंने लंगर शंगर पेश किया, सवारी पे सवार कराया तो रिकाब थामी, हसन को सवार कराया, रिकाब थामी, हुसैन को सवार कराया। खादिम ने कहा हुजूर आप बुजुर्ग आदमी होके तो बच्चों की रिकाब थामते। फरमाया चुप कर बेवकूफ, ये तो अल्लाह का करम है कि हसनैन की नौकरी नसीब हो गई। बस मैं जल्दी जल्दी बात कर रहा हूं। पीर साहब आप जिनकी औलाद हैं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि रबीउल अव्वल सर पे हो, सफर गुजर रहा हो, अंधा काना नहीं हूं कि नजर हसन पे न जाए। देखना जरा मेरी गुफ्तगू का अंदाज देखना, जुल्फे मुस्तफा वाली, अबरू मुस्तफा वाले, पेशानी मुस्तफा वाली, रुखसार मुस्तफा वाले, खद्दो खाल मुस्तफा वाले, लबे लाल मुस्तफा वाले, लहजा मुस्तफा वाला, सोच मुस्तफा वाली, सीना मुस्तफा वाला। जमाने ने देखा, कहा ये तो हसन है। और पीर साहब ये आपकी दुआ लेने के लिए कह रहा हूं, हसन भी वाह वाह लफ्ज है, चाहे तो हसन पढ़ लो चाहे तो हुस्न पढ़ लो। और मुझे ये लगता है सारा हुस्न हसन है और सारा हसन हुस्न है। एक रिवायत इस पर और एक बात हजरत इमाम हुसैन की। मदीना पाक है, एक बंदा आया, उसने आकर इमाम हसन को देखा। हसन पाक सोने बहुत थे, देख के कहने लगा मदीने वालों, नबी का तो विसाल हो गया, अब भी इतने सोने लोग मदीने में हैं। आए मतलब क्या था, हुस्न नबी वाला है, नबूवत खत्म हो गई है। किसी ने कहा तुझे नहीं पता, ये जहरा पाक का नूरे नजर है, अली पाक का लख्ते जिगर है। अच्छा बंदा था जरा कोड़ा, लो इतना सोना बेटा अल्लाह ने अली को दे दिया, सड़ो मरो। अली दा कोई एक सोना है, अली दा कोई एक सोना है। हसन तो लेके महदी तक सारा हुस्न जिदी औलाद है, अली ओ बाप है। इमाम मोहम्मद रजा रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम मोहम्मद रजा दे नां दा तवीज गल च पा लो, हर किस्म दे बदअकीदा शैतान तो बचे रहोगे। किबला उन्होंने नजराना अकीदत पेश किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में, और ये शेर आम तौर पर पढ़ा भी नहीं जाता और सुना भी हो शायद किसी ने कम हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दावा लंबा नहीं करना चाहिए। आप कहते हैं हजरत इमाम हुसैन की शान में, कहते हैं जाने हुस्न, सुनते आना जरा अहमद रजा को, जाने हुस्न। और इस अगले जुमले ते होश वाले बंदे बोलेंगे ईमान हुस्न। अहमद रजा है ना, अभी रुकेगा नहीं। काने हुस्न, शान हुस्न। बेगैरत है वो बंदा जो कहे अहमद रजा अहले बैत का नौकर नहीं। सुनो, ईमान हुस्न, खुदा दी कसमें तुसी सोने होंदे जरूर बोल दे। ईमान हुस्न, और सारी कायनात का हुस्न ये है कि वह मोमिन हूं, और हुस्न के ईमान को हुसैन कहते हैं। और कहते हैं कान हुस्न, कान तो मुराद है कान नहीं, नमक की कान। जो नमक की कान में पड़ता है वो भी नमक बन जाता है। हुसैन हुस्न की वो कान है, जो हुसैन से जुड़ जाता है वो भी सोना हो जाता है। अब उस बंदे ने कहा ले इतना सोना बेटा अल्लाह ने अली को दे दिया, फिर भौंकने लग गया। अच्छा ये बक बक करना ये कोई अकीदा नहीं, बीमारी है। बंदे को लग जाए उम्मती हो के नबी को बकता रहता है, ले इतना सोना तेरा तेरा बाप ऐसा वो ऐसा। हजरत इमाम हसन खड़े रहे, भग 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 करके थक गया। अच्छा किबला ये कुत्तों का उसूल है, अगर ये भौंक रहे हो आप रोड़ा उठा के इनके पीछे चले, ना भौंकना बंद करेंगे और ना जान छोड़ेंगे, आप गुजर जाएं भौंक भौंक के चुप कर जाएंगे। इसलिए मैं तो भौंकने वालों को जवाब ही नहीं देता, कितना देर भौंकेंगे। इमाम हसन भी चुप करके सुनते रहे। जब वो भौंक भौंक के थक गया, अब हुस्न का लाड़ा बोला,
ए जरा जवाब सुनो तो इत्थे मेरी तकरीर मुकन लगी है। उन्होंने फरमाया भुख लगी होवे ते रोटी खवावां। जेड़े जेड़े हसन दे लंगर ते पल्लण वाले ओ बोलो। ए मैं ए सैयद पाक गवाह हो जान, मियाँ साहब मेरे बेली भी ने, ये भी गवाह हो जान, खुदा दी कसम जे मैं ज़हरा दे बच्चियां दी रोटी खाना। मैं ए कसम चुक के आख्या, मैनू केड़ी जरूरत तुसां तेरे कोल सनद लैनी है। अल्लाह दी कसम मेरे घर विच जो कुछ भी है ना खैरात है दरे ज़हरा दी। जेड़ा जेड़ा तुहाडे चो हसन पाक दे नां दी रोटी खांदा होवे, गल सुनो, वड्डियां दे मिरासी भी वड्डे होंदे ने। एवें टक्के टक्के दे लोगां दे कमी बनन दी केड़ी जरूरत है? कमी बनना ही हसन दा बन, हुसैन दा बन। पर मैं भुख लगी होवे ते रोटी, वो बड़ा हैरान होने कि मैं भौंकता रहा रोटी पे पूछदा। पर मैं अच्छा मुसाफिर लगना है, सौण दी जगह ना होवे ते घर दें या अल्लाह जोड़ा बोले हसन दे दर तू सब कुछ लवे। ओ फिर चुप। आपने बोला अच्छा दूरों आए कोई काम होवे ते तेरे नाल चल के तेरा काम करा दे। वो तो भौंकता रहा और आप क्या कह रहे? भुख लगी होवे ते रोटी देवां, काम होवे ते चल के काम करावां, घर ना होवे ते घर देवां। किबला मैं हुण उठ के आके ते नहीं, ऐ तुहाडे कदमां ते हत्थ हो गया। मियाँ साहब तवज्जो नाली गल है, जेड़ा हसन भौंकण वाले नूं पुछदा है की चाहीदा है, कदे ते नौकरां नूं ही पुछेगा ना की चाहीदा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक आली मकाम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ तो बाहर निकले तो एक बंदे ने बक बक शुरू करती, मुरीद पै गए। उन्होंने कहा कूफा नहीं मदीना है, आदि हो गए आले रसूल नूं भौंकण दे। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया इन्हू छड़ दो, भुखा लगता है। अल्लाह दी कसम जे मुहम्मद दे बालां नूं भुखे ही भौंकदे है, भुखे हो ऐ भुखे हो, नबी दे बालां दा हया भी नहीं। तुसां की समझिया नबी दे बाल मुक थोड़े गए, अजे मेहरे अली चमक रहे हैं। ऐ वेखो मूसा पाक शहीद दा शहजादा बैठा है, जिस पासे वेखो किसे हसन दा पुत्र किसे हुसैन दा पुत्र। ओए ना नबी दी उम्मत मुकी है ना मुहम्मद दी आल मुकी है। आपने फरमाया भुखा लगता है, छड़ दो छड़ दो। ए मेरे वाल तकिया जी, आपने जुब्बा पाक लाया तो जोड़ा भौंकदा पिया सी उन्होंने जुब्बा दिता। पीर जुब्बा खिलाफत वास्ते दे देन। सलाम जैन पाक तेरी सखावत नूं, भौंकण वाले नूं जुब्बा। कोई कदर भी करो, ए सिर्फ कपड़े दा जुब्बा नहीं सी। हुण मेरा जुमला सुनो, ओए इश्क दे काबे दा खिलाफ सी। ला के दिता, नाल 1000 दिरहम भी दिता। ऐ लै भुखिया, ऐ लै। ते ओ जुब्बा लैके दिनार दिरहम लैके आंदा है अशहादो अन्नका मिन औलादिर रसूल। अल्लाह दी कसम है तू रसूल दा पुत्र है। और मैं क्यों हुणे भौंकदा पिया से ते हुण मैनू किसे समझाण वाले समझाया, जेड़े लंगर नहीं खांदे भौंकदे न, जेड़े लंगर खा लैण फिर मर जांदे न, आल नहीं छड़दे। साड़ी मजबूरी है नबी दे बालां दे लंगर ते पल्लियां, जहन भी साफ है, तबीयत भी साफ है। नबी दी आल दे नौकर, असहाब दे नौकर, अजवाज दे नौकर, चारों शहजादियां दे कम्मी, शहजादियां दे कम्मी, मेरे आका दी हर निस्बत दे नौकर। अल्लाह पाक मैनू खुशी है, मैं अज अली शेर साहब नूं कह रहा हर दफा मेरे नाल यही वादा ला छड़ने कि पीर साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो जो मैं टुर जाना पीर साहब उदों उन्होंने कहा अज तक तकरीर च आ जाएंगे हजूर तुसीं ते आयो, अज तो तुहाडा मुरीद भी वली लगन लग पिया। हालांकि मैं तो ये सोच रहा शायद अली शेर अज भी मैनू रवाना करके पीर होर आ गए। मालिक है ना जनाब, गौस पाक दे पुत्र है ना भाई जी। तुहानू पता ही नहीं जदों तुसीं इन्हां नू सैयद समझ के उठे हो ना, तुहाडे लई कौन कौन खुश होया। मैं खुद खड़ा होया, मैं तुहानू कोई तबसरा किया मेरी तकरीर में क्यों उठे हो? मैं इहो जी तकरीर क्यों करा जिहदे विच आल दा अदब ना होवे। हसनैन दे आण ते नबी खुतबा छड़ देण,
जे ए हसनैन नहीं तो मैं भी नबी ते नहीं ना नौकरा नबी दा। जेड़ा किसे सैयद नू हुजूर दा शहजादा समझ के अदब करेगा, मेरे नबी दा वादा है मैं मुहम्मद करीम उन्होंने बेइज्जत नहीं होने देंगा। अली शेर साहब उन्होंने सारे साथी जितना भी बज़ माले आए हो, अल्लाह तुहानू बसदा रखे, आबाद रखे, तुहाडी हाज़री कबूल करे। अगले ऐलान तो पहले एक नात खां हो जिहदे शराफत भाई ऐलान करनगे, ते जिस नात खां दा खतीब ऐलान करे वो भी तो कोई मजमे दी मजबूरी होनी है ना। नहीं जनाब, तुहाडा ना शराफत है, असी तुहानू क्यों आखिए शराफत नाल करो, है ही शरीफ हो। ये भी नहीं कह सकते कि ना दे शराफत हो। जेड़ा नबी दी महफिल दा नकीब है वो वैसे ही शरीफ है। साडी शराफत नबी पाक दी निस्बत नाल है। हुण जेड़ा मेरे नाल दोस्त है जिन्हें मेरे नाल जाना है, अगर वो पाक ज़हरा दी मनकबत पढ़ लवे, महसूस तो नहीं करोगे? जे तुसा महसूस नहीं करना तो मैं पढ़ांदा ही नहीं। महसूस करके सुन लोगे। नारा लाओ, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, इस्लाम इस्लाम, पाकिस्तान पाकिस्तान, पाक फौज, जमाते अहले सुन्नत पाकिस्तान।